अब स्टैटिस्टिक्स में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मीडियन। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा के मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मीडियन के लिए भी एक फार्मूला है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपन टू माइनस सी एफ मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ पे एल क्या है, तो एल जो है अपना लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले तो अपन मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे और उसमें देखेंगे कि लोअर लिमिट कौन सी है। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मीडियन क्लास जो फाइंड आउट करते हैं, जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है उसको अपन एन से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन से बताऊंगा। और तो एन अपन टू अगर अपन ने कर दिया तो उसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू कुछ भी जो भी आए, तो उसके जो क्लास जो होगी वो मीडियन क्लास कहलाती है। तो उसी में से अपने को लोअर लिमिट ढूंढनी है, तो लोअर लिमिट को एल से अपन डिनोट करते हैं यहाँ पे। और एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और सी एफ जो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास की पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी अपने को यहाँ पे सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एफ से एफ को अपन डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ है। और एच जो है वो है क्लास साइज, कि क्लास की इंटरवल साइज कितनी है डिफरेंस, तो अपने को एच से उसको डिनोट करेंगे। तो सारे जो वैल्यू जो है उसको अपन इस फार्मूले में रख देंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मीडियन की वैल्यू होगी। तो इस मीडियन को अब समझने के लिए अपने को यहाँ पे अपन क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने को कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसे अपने को मीडियन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो टेबल है वो है क्लास की और फ्रीक्वेंसी की। तो क्लास जो है अपने पास 75 से 84 में फ्रीक्वेंसी 8 है, 85 से 94 में 11 है, 95 से 104 की जो क्लास है उसमें 26 है फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से ऐसे में 31 है, 115 से 124 में 18 है, और 125 से 134 में 4 है, और 135 में 144 से 2 है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखें अपन थोड़ी सी गौर करें, तो अपने को क्लास लिमिट अरेंज्ड नहीं है ठीक से, ट्रूली नहीं है। ट्रूली मीन्स कि आपको जो 75 से जो 84 दिया है, तो लास्ट की जो है 84, तो जो सेकेंड वाली जो कॉलम में जो स्टार्ट होनी चाहिए क्लास वो 84 से ही स्टार्ट होनी चाहिए, बट यहाँ पे गैप है, 85 से स्टार्ट है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखें अपन, इसकी जो लास्ट 94 है, और थर्ड कॉलम में अपन ने देखा तो 95 से स्टार्ट है, जो कि 94 से ही स्टार्ट होनी चाहिए थी क्लास। तो ये अपने को ट्रू क्लास लिमिट नहीं है, तो पहले इसको ट्रू बनानी होगी, क्योंकि लास्ट वाली जो होती हैं वही सेकेंड कॉलम की फर्स्ट हो जाती हैं क्लास के इंटरवल की वैल्यू, तो लास्ट की फर्स्ट हो जाती है। तो इसको अपन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसको पहले ट्रू क्लास लिमिट लाते हैं, वो चीज़ें अपन देखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में अपन ने पहले यहाँ पे देखें, तो जो चीज़ जो अपने को दिया है क्लास और फ्रीक्वेंसी, उसको पहले अपन टेबल में बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, तो क्लास जो है अपने पास 75 से 84, फिर 85 94 जैसे गिवन दिया है क्वेश्चन का, ऐसे ही अपन ने यहाँ पे 135 से 144 तक ले लिया। अब इसको ट्रू क्लास लिमिट कैसे बनाएंगे कि 84 यहाँ पे जो है इसका लास्ट, इसका फर्स्ट भी होनी चाहिए सेम। तो इसमें क्या करते हैं अपन कि जो 0.5 है, 0.5 इसमें माइनस कर देते हैं, जो पहली फर्स्ट वाली जो है उसमें 0.5 माइनस कर देते हैं, और जो लास्ट वाली है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। तो इसी यही प्रोसेस अपन सब में करेंगे, सारे रो में करेंगे और सारे क्लास को यहाँ पे ट्रू बनाएंगे। 0.5 फर्स्ट वाली वैल्यू में ऐड करें, रिड्यूस करेंगे, और सेकेंड वाले में ऐड कर देंगे 0.5। तो देखिए क्या क्या आ रहा है अपने को। जैसे 75 है, तो 75 में यहाँ पे अपन ने 0.5 माइनस किया तो कितनी आएगी 74.5 माइनस, और इसमें 84 जो है, तो 84 से
ऐड कर देंगे 0.5, तो 84.5 आ गई। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 85 जो है इसकी, उसमें 0.5 माइनस कर दीजिए तो 84.5। तो देखिए यहाँ से 84.5 और 84.5 से स्टार्ट होने लगी, तो एक ट्रू क्लास लिमिट हो गई अब। और इसमें 94 में 94.5 ऐड करेंगे, तो इसी तरीके से करते जाएंगे अपन। 0.5 लेफ्ट हैंड साइड अपने को रिड्यूस करना है और राइट हैंड साइड जो क्लास में है उसमें ऐड करना है। एक इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो अपने को पहले ऐसे बनाना होगा ट्रू क्लास लिमिट। तो अब ये अपने को ट्रूली में क्लास लिमिट अरेंज्ड कर लिया अपन ने। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लिया, जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया था 8, 11, 26, 31, इतना 18, 4 और 2। तो ये फ्रीक्वेंसी की टेबल अपन ने बना लिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाते हैं। तो एक अपन ने कॉलम ले लिया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF के लिए। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होती है फर्स्ट वाली, उसको अपन एडिटिव सेम रखते हैं। 8 है, जो भी नंबर है उसको सेम रखना है, तो 8 है तो 8। अब नेक्स्ट नंबर जो है CF की, वो कैसे आएगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस 8 में जो नेक्स्ट वाली जो ये अपने जो 8 आई, इसको अपने को यहाँ से ऐड कर देना है नेक्स्ट वाली जो अपने को फ्रीक्वेंसी है उसमें। तो 8 प्लस 11, तो ये कितनी आ जाएगी 19, तो ये 19 आ गई। फिर ये 19 को यहाँ पे ऐड करें इस फ्रीक्वेंसी में, तो 19 प्लस 26 45 आ जाएगी। फिर इस 45 को इसमें फ्रीक्वेंसी में ऐड करें तो ये 76 आ जाएगी। फिर 76 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करें तो अपने को एक कुमुलेटिव 94 आ जाएगी। फिर 94 को 4 में ऐड करें तो 98 आ जाएगी, और 98 को 2 में ऐड करें तो ये 100 आ जाएगी। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का प्रोसेस है कि फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेम रखना है एडिटिव, और बाकी के जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो जो फर्स्ट वाली आई उसको अपन नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से ऐड करते जाएंगे, तो अपने को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल आएगी। तो अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में जो टोटल अपन ने किया, तो टोटल इसको अगर ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 100 ही आएगी। मतलब जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती हैं वही आती हैं। और n जो है अपना यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसको अपन ने n से डिनोट करते हैं। तो n इजकल टू कितनी आ गई यहाँ पे 100। तो n/2 अपन ने निकाल लिया, तो n/2 इजकल टू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100/2, तो ये 50 आ गई। अब 50 देखते हैं अपन, चेक करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि कहाँ पे बिलोंग कर रही है, कौन सी क्लास में। तो जो 50 है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे देखें अपन, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको 50 कहीं दिख रहे हैं, 50 नहीं दिख रहे हैं। मतलब किस में आना चाहिए अपने को, तो देखिए 45 से ग्रेटर है 50, तो 45 से ग्रेटर में आना चाहिए, मतलब ये आपको इस क्लास में आ जाएगी 76 वाली में 50। तो 76 मतलब कि ये अपने को मॉडल क्लास आ गई यहाँ से। दिस इज द मीडियन क्लास 104.5 से लेके 114.5, तो दिस इज द मीडियन क्लास। तो इस तरीके से अपन मीडियन क्लास पहले फाइंड आउट करते हैं। तो ये अपने को मीडियन क्लास ये पता चल गई। अब मीडियन क्लास पता चलने के बाद अपन यहाँ से L की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो L जो है यहाँ पे लोअर लिमिट वो है 104.5। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती हैं जो अपने को मीडियन क्लास है उसके जो ऊपर वाला जो अपना फ्रीक्वेंसी है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो CF की वैल्यू अपन लेते हैं। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 45 है। इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जो अपने को है इसकी जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 31 है, तो ये 31 आ गई। और क्लास साइज, तो इन दोनों के क्लास साइज क्या है, अब इन दोनों के बीच का जो साइज है वो कितने की है, वो 10 की है, तो 10 आ गई है। अब इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे और मीडियन में और सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू क्या होती है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L की वैल्यू है 104.5 प्लस n/2 की वैल्यू है अपने को 50 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 45 अपन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 31 इंटू H की वैल्यू है 10। अब इसको सॉल्व करने के बाद अपने को वैल्यू आ गई 106.11। तो दिस इज द मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब अपन ने जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने मीडियन से फाइंड किया था कि इस तरीके से फाइंड करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, अब अपने को कर्व के फॉर्म में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने को
कि कर्व के फॉर्म में जो अपने को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मिलती है उसको अपन ओ गिव बोलते हैं, कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज आल्सो नोन एज ओ गिव। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ड्राइंग ओ गिव। 3 मेथड है अपने पास ओ गिव को ड्रॉ करने के लिए, कि कैसे अपन अब ग्राफ में इसको ओ गिव को ड्रॉ करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है लेस देन मेथड, मतलब लेस देन टाइप। एक होती है मोर देन टाइप और एक होते हैं अपना लेस देन एंड मोर देन टाइप, दोनों मेथड एक ही में। तो सबसे पहले अपन लेस देन टाइप मेथड देखते हैं कि किस टाइप तरीके से इसको अपन ओ गिव में ड्रॉ करते हैं, ओ गिव कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है। तो स्टेप्स जो है इसके कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग मीडियन यूजिंग लेस देन ओ गिव अप्रोच। इस ओ गिव से ही अपन ने ग्राफ से ही मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि कन्वर्ट द सीरीज इनटू अ लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो अपन जो सीरीज है उसको लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज डेटा इज गिवन। n will also be the cumulative frequency of the last interval. Find the n by 2th item, mark it on the y axis, और उसको अपन y axis पे मार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट जो इसकी जो स्टेप है, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट टू द राइट टू कट द ओ गिव कर्व एट पॉइंट ए। नेक्स्ट फिर इसके स्टेप है फ्रॉम पॉइंट ए वेयर द ओ गिव कर्व इज कट, draw a perpendicular on the x-axis. The point at which it touches the x-axis will be the median value of the series as shown in graph. तो जैसे इस ग्राफ में अपने को बताया है, दिख रहा है अपने को कि जो लिमिट्स होती हैं अपने को अपर लिमिट्स, उसको अपन हॉरिजेंटल में ग्राफ में ऐसे प्लॉट करेंगे हॉरिजेंटली। जो हॉरिजेंटली है उसको अपर लिमिट्स वाली वैल्यू यहाँ पे, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जो वैल्यू होगी उसको वाई एक्सिस पे अपन प्लॉट करेंगे। और जो वैल्यू आएगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड लिमिट्स की, जो अपर लिमिट्स है, तो इसमें अपर लिमिट्स लेते हैं, लेस देन टाइप है, तो इसको अपन पॉइंट आउट करते गए और फिर इसमें जो लाइन अपन ने मिला दिया तो एक कर्व बन गए, इसको बोलते हैं ओ गिव। दिस इज द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओ गिव। और ओ गिव में ही जो अपने को यहाँ पे जो मिट कर रही है कि कितनी इसमें मीडियन होगी, तो मीडियन के लिए जो ग्राफ जहाँ पे कट करेगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो दोनों जो इसके बीच की जो मीडियन होगी वो मीडियन अपने को कहलाएंगे। एक इस टाइप के एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, जब इसके अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और डिटेल में समझते हैं। तो ये है अपना लेस देन टाइप मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है इसमें मोर देन टाइप मेथड। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप है, तो इसमें भी कन्वर्ट द सीरीज इनटू अ मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक में कन्वर्ट करनी होगी। फिर लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose data is given, n will also be the cumulative frequency of the last interval. Find the n by 2th item and mark it on y axis, और y axis पे अपन मार्क करेंगे। Draw a perpendicular from that point to the right to cut the ogive curve at a point A. From point A where the ogive curve is cut, draw a perpendicular on the x-axis. The point at which it touches the x-axis will be the median value of the series as shown in the ग्राफ, जो कि अपने को यहाँ पे ग्राफ में दिख रहे हैं। तो यहाँ भी अपन ने मोर देन से, तो यहाँ से मोर देन से स्टार्ट करनी है अपने को। मोर देन पहले अपन ने सीरीज बना लिया, कन्वर्ट कर दिया उसमें, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस, और जो मीडियन जो अपना लिमिट्स है लोअर लिमिट्स, यहाँ पे लोअर लिमिट को अपने को एक्स एक्सिस में प्लॉट करनी है, और जो कर्व आएगी उसको बोलते हैं ओ गिव कर्व। थर्ड जो मेथड है वो है लेस देन एंड मोर देन ओ गिव मेथड। तो अनदर वे ऑफ ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन इज थ्रू साइमल्टेनियस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द लेस देन और एंड मोर देन ओ गिव्स। मार्क द, इसके स्टेप्स क्या क्या है, मार्क द पॉइंट ए वेयर द ओ गिव कर्व्स कट ईच अदर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द एक्स एक्सिस, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस वुड बी द मीडियन वैल्यू। तो ये डायग्राम जैसे हैं इसके कि लेस देन और मोर देन दोनों चीज़ यहाँ पे शो कर दिया है प्लॉट में। एक अपना ए लेस देन के लिए है, तो लेस देन आपको नीचे से ऊपर जाएंगी, और मोर देन जो है ऊपर से नीचे आएगी कर्व।
तो ये जो ओ गिव कर्व जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं यही जो कहलाएगी, ये इसकी मीडियन यहाँ से अपन फाइंड कर लेंगे। तो मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली एज द एक्स कोऑर्डिनेट of the intersection of two O gives for this data. So this is the less than and more than method.